हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो फिगर कब सिमिलर होती हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो फिगर हैं, उनको हम सिमिलर कब कहेंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल मींस उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल आएगी। तो इधर मैंने लिखा हुआ है टू फिगर्स ऑफ सेम शेप्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ नंबर वन कंडीशन जो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, नंबर टू कंडीशन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे पास सर्कल हैं, अब देखिए उनकी शेप एक जैसी है, तो इसलिए वो जितने भी सर्कल हैं हमारे पास वो सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर हैं। जितने भी स्क्वायर हैं, ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिमिलर हैं। इसी तरह जितनी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सिमिलर हैं। और अगर बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि व्हेन वी से द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जैसा सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन है उसी तरह सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हैं और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो अगर सेम आ जाए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में कह लो, जहां उनकी रेशो सेम कह लो, एक ही बात है। दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल है ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास। देन ट्राइंगल ABC, अब इसको क्या पढ़ते हैं? सिमिलर टू, इधर लिखा हुआ है मैंने, रीड एज सिमिलर टू। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इफ, अब देखिए मेरे पास ट्राइंगल है ABC और DEF, इनको मैं कब सिमिलर कहूंगा? मान लीजिए A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है D, A और D इक्वल होना चाहिए, और B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है E, B और E इक्वल होना चाहिए, एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F, और C और F इक्वल होना चाहिए। नंबर वन कंडीशन तो ये है। नंबर टू कंडीशन, अब AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE और AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF और BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है EF। तो इसका मतलब AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई EF। इन तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है अगर इनकी रेशो जो है इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब इसके आगे आते हैं, देयर आर सम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। नंबर वन क्राइटेरिया है SS सिमिलरिटी, जिसका दूसरा नाम है साइड साइड सिमिलरिटी। तो साइड साइड सिमिलरिटी कब होती है? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है अगर उनकी रेशो इक्वल है, दैट मीन्स द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए ABC DEF दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। अब AB के कॉरस्पॉन्डिंग DE है और AC के कॉरस्पॉन्डिंग DF है और BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF। अगर इफ AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई EF इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF, अगर ये रेशो तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल सिमिलरिटी, मतलब
AAA सिमिलरिटी इसका दूसरा नाम है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, जैसे पहले में था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इसमें है इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्राइंगल है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल है, लेट ABC एंड DEF बी टू ट्राइंगल्स, और A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D है, B के E है, C के F है। अगर ये तीनों एंगल इक्वल है, मतलब A इज इक्वल्स टू D और B इज इक्वल्स टू E और C इज इक्वल्स टू F, देन वी से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एंड लास्ट क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी। SAS similarity means side angle side similarity. If the pair of corresponding sides of two triangles, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनका एक पेयर if the pair of corresponding sides of two triangles, मतलब pair of corresponding sides of two triangles are proportional, मतलब दो साइडों का एक ट्राइंगल का पेयर और दो साइडों का एक ट्राइंगल का पेयर, उनकी साइडों की रेशो जो है वो क्या है, इक्वल, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल। एंड द इंक्लूडेड एंगल मतलब उन्हीं दो साइड के बीच वाला एंगल इज इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो लेट ABC एंड DEF बी टू ट्राइंगल्स, मान लो ABC और DEF मेरे पास दो ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइडें मतलब AB और DE ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, AC और DF कॉरस्पॉन्डिंग। अब इन दोनों पेयर के बीच में जो एंगल है A और एंगल D, ये हो गया इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल इक्वल हो। तो इफ AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। दिस इज SAS सिमिलरिटी रूल। So these are the criteria for similarity of triangles. Thanks.